Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamualaikum. Welcome to my YouTube चैनल हादी मैथमेटिक्स। तो जी बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 हम हल करेंगे और देखते हैं कि इसकी हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है। तो जी बच्चों, आपकी बुक में इसकी जो स्टेटमेंट दी हुई है वह शो दैट एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r इज 1/2 r स्क्वायर थीटा। यानी हमारे पास एक सर्कुलर रीजन है और हमने उसके सेक्टर का एरिया फाइंड करना है जो है 1/2 r स्क्वायर थीटा, where theta is the circular measure of the central angle of the sector। यानी उस सेक्टर का जो एंगल है वो आपको गिवन है थीटा। तो जी बच्चों, ये हमारे पास एक सर्कुलर रीजन है, इसके अंदर हम एक सेक्टर बनाएंगे। अब सेक्टर क्या होता है, ये मैं सेंटर से एक लाइन ड्रा करूंगा और ये इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं ए का, और फिर ये एक लाइन मैं ड्रा करता हूं और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं बी का। अब ये 2 रेडियाई हैं, ये हमारे पास सेंटर है, सेंटर को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जी बच्चों, ए ओ बी ये हमारे पास 2 रेडियाई के दरमियान जो जगह बन गई है, जो एरिया है, इसे हम नाम देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर का आपको एंगल गिवन है थीटा। ये आपको एरिया ऑफ सेक्टर थीटा गिवन है, हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो जी बच्चों, अब हम इसको मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए पहले जो आपको गिवन है वो लिखोगे एंगल ऑफ सेक्टर, आपके पास थीटा, ये गिवन है। तो जी बच्चों, अगर सेक्टर का एंगल थीटा है तो ये हमारे पास सर्कल है। तो जब एक सर्कल, एक राउंड कंप्लीट होता है तो तब एंगल क्या बनता है, 2 पाई। तो फिर हम यहां पर लिखेंगे एंगल ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई, और एरिया ऑफ सेक्टर ये हमने फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर ये बच्चों हमने फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल आप सब बच्चों को याद होगा कि एरिया ऑफ जो सर्कल होता है वो पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब ये देखो बच्चों, ये भी आपके पास एंगल है और ये भी आपके पास एंगल है, यानी ये दोनों एक ही तरह की क्वांटिटी है। और अगर दो एक ही तरह की क्वांटिटी को हमने इनके दरमियान रिलेशन लेके आना हो तो आपको रेशियो की डेफिनेशन याद होगी। क्या है, रिलेशन बिटवीन 2 सेम क्वांटिटी, यानी दो एक ही तरह की क्वांटिटी अगर हो तो उसे हम नाम देते हैं रेशियो का। तो इट मीन मैं इनको लिख सकता हूं एंगल ऑफ सेक्टर रेशियो, ये जो 2 डॉट्स हैं ये रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ऑफ सेक्टर रेशियो एंगल ऑफ सर्कल। तो जी बच्चों, अब यहां पर आ जाए, ये भी एरिया है और ये भी हमारे पास एरिया है, ये भी दोनों एक ही तरह की क्वांटिटी है। तो इनके दरमियान भी अगर हमने रिलेशन लेके आना है तो हम वही डेफिनेशन अप्लाई करेंगे रेशियो की। रिलेशन बिटवीन 2 सेम क्वांटिटी कॉल्ड रेशियो
तो ये दो एक ही तरह की क्वांटिटी है, तो इन्हें भी मैं लिखूंगा एरिया ऑफ सेक्टर रेशियो। ये टू डॉट्स रेशियो को डिनोट करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। अब ये टू रेशियो हमारे पास आ गई है, तो यहां पर हमने प्रोपोर्शन की डेफिनेशन अप्लाई करनी है। तो प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या है बच्चों? इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशियो कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो हम यहाँ पर प्रोपोर्शन की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर रेशियो एरिया ऑफ सर्कल प्रोपोर्शन। ये जो बच्चों 4 डॉट है ये प्रोपोर्शन को डिनोट करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा एंगल ऑफ सेक्टर और रेशियो एंगल ऑफ सर्कल। तो जी बच्चों जब हम रेशियो का साइन खत्म करते हैं तो इससे मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। और प्रोपोर्शन का साइन हम टर्मिनेट करते हैं तो इक्वालिटी लेके आते हैं, इक्वल। जी बच्चों एरिया ऑफ एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल। तो जी बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड करना है। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर हमें गिवन था, थीटा पुट कर देंगे। और एंगल ऑफ सर्कल बच्चों क्या होता है? 2 पाई, ये हम पुट कर देंगे 2 पाई। तो जी बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये पाई आर स्क्वायर थीटा आ गया डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो जी बच्चों ये पाई से आपका पाई टर्मिनेट हो गया, तो ये बन गया आर स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो मैं ये लिख दूंगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो जी बच्चों यही हमने प्रूव करना था कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो 1/2 आर स्क्वायर थीटा है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो बुक में इसको पहले रीड करेंगे कि आपको क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट क्या गिवन है। वो क्या कह रहे हैं? 2 cities A and B lie on the equator such that their longitudes are 45 degree east and 25 degree west respectively. Find the distance between the 2 cities. यानी 2 सिटीज के दरमियान जी बच्चों जो एंगल बनता है वो है टोटल एंगल, यहाँ पे हम लिखेंगे। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे टोटल एंगल जो हमें गिवन है, टोटल एंगल इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री। ये बच्चों हमारे पास एंगल आ गया 70 डिग्री। और फिर हमें वो क्या कह रहा है? द डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 cities taking radius of the earth as 6400 किलोमीटर। यानी रेडियस भी आपको दे रहा है, r इक्वल टू 6400 किलोमीटर। हमने फाइंड करना है द डिस्टेंस
बिटवीन टू सिटीज, यानी टू सिटीज के दरमियान जो लेंथ है, जो फासला है, हमने वो फाइंड करना है। तो इट मींस हमने एल फाइंड करना है। तो जी बच्चों, एल फाइंड करने से पहले हमें जो एंगल गिवन है उसे हमने पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो पहला काम हम यही करेंगे, एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो जी बच्चों, थीटा आपको जो गिवन है वो 70 डिग्री है और आर आपको जो गिवन है वो 6400 किलोमीटर है। लेंथ हमने फाइंड करनी है। पहले हम थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो थीटा इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, थीटा इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई 0.01745, थीटा इक्वल टू, हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है, 70 मल्टीप्लाई 0.01745, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1.2215 रेडियन। तो जी बच्चों, थीटा हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया और अब हम ये फार्मूला पुट करेंगे। वी नो दैट L इक्वल टू आर थीटा। तो जी बच्चों, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि एंगल जब भी आपको डिग्री में गिवन होगा तो पहले आपने उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है और फिर ये फार्मूला अप्लाई करना है और लेंथ फाइंड करनी है। L इक्वल टू आर थीटा, L इक्वल टू आर बच्चों आपको गिवन है 6400 मल्टीप्लाई 1.2215, तो L इक्वल टू 1.2215 मल्टीप्लाई 6400, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 7817.6 और ये हमारे पास लेंथ है। हमने देखना है कि आर का यूनिट हमें क्या गिवन है, किलोमीटर, तो हमारे पास लेंथ का भी यूनिट क्या आ जाएगा, किलोमीटर। तो जी बच्चों, ये हमने लेंथ फाइंड करनी थी टू सिटीज के दरमियान, तो हमारे पास ये लेंथ आ गई 7817.6 किलोमीटर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो जी बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।